रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए अयोध्या जिस तरह से सजाई संवारी जा रही है, उसे देखकर आपके मुंह से भी यकीनन यही बोल निकल पड़ेंगे कि नगरी हो अयोध्या जैसी। नगरी हो अयोध्या सी, रघुकुल सा घराना हो, चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो। रामलला के भव्य स्वागत के लिए अयोध्या नगरी की मनोहारी सुंदरता दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले दर्शन कीजिए रामलला के उस नव्य भव्य दिव्य दरबार की, जहां 22 जनवरी को स्वयं प्रभु श्री राम विराजेंगे। ये ताजा तस्वीरें 15 जनवरी की हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि राम मंदिर का कितना काम पूरा हो चुका है। ग्राउंड फ्लोर पर मंदिर निर्माण का कार्य लगभग पूरा हो चुका है। मंदिर में प्रवेश द्वार के शिखर से लेकर फर्श तक मनमोहक नक्काशी का ऐसा नमूना शायद ही आपने पहले कभी देखा होगा। पत्थर के कारीगरों पर यह राम भक्त हनुमान की ही कृपा है कि मंदिर में छत से लेकर फर्श तक ऐसी नक्काशी निखर कर सामने आई है कि आप मंदिर में प्रवेश करने के बाद मंत्रमुग्ध होकर एक एक नक्काशी को निहारते ही रह जाएंगे। लक्ष्मण सा भाई हो, कौशल्या माई हो। वहीं मकर संक्रांति के दिन एक शुभ सूचना ये आई कि मंदिर के गर्भगृह में बने सभी कपाट यानी दरवाजों को लगाने का काम पूरा हो गया है। गर्भगृह के सभी दरवाजे स्वर्ण जड़ित हैं, जो अपनी स्वर्ण आभा से मंदिर में आने वाले राम भक्तों का मन जीत लेंगे। सरयू का किनारा हो, निर्मल जलधारा हो, प्रभु दर्श मुझे भगवान जिस घड़ी तुम्हारा हो। मंदिर से निकलकर चलिए अब आपको अयोध्या नगरी की मनमोहक छटा दिखाते हैं और आपको लिए चलते हैं उस टेंट सिटी में, जिसे 22 जनवरी को अयोध्या आने वाले मेहमानों के लिए तैयार किया गया है। टेंट सिटी पूरी तरह से राममय है। टेंट सिटी के स्वागत पर भगवान राम के पराक्रमी स्वरूप का कटआउट लगाया गया है, जिस पर लिखा गया है निषाद राज अतिथि गृह। टेंट सिटी पर प्रवेश करते ही दो बड़े बड़े डाइनिंग हॉल दिखाई देते हैं। एक हॉल का नाम सीता रसोई रखा गया है, तो दूसरे हॉल का नाम शबरी रसोई रखा गया है। इसके अलावा एक और हॉल बनाया गया है, जिसका नाम जय श्री राम रखा गया है। इसके अलावा टेंट सिटी में एक चौराहे पर राम की चरण पादुका बनाई गई है, तो दूसरे चौराहे पर प्रभु श्री राम की सूर्यवंशी आभा वाली मनमोहक प्रतिमा स्थापित की गई है। रघुकुल सा घराना हो, चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो। टेंट सिटी में अलग अलग कैटेगरी के मेहमानों के लिए अलग अलग टेंट हाउस तैयार किए गए हैं, ताकि किसी मेहमान की सुरक्षा में किसी तरह की कोताही ना हो। भगवान राम का 22 तारीख को मंदिर का उद्घाटन होने वाला है, उसके लिए बनाई गई, जिसमें सारे आर्टिस्ट और कुछ वीआईपी रुकेंगे। उनके लिए हमने 4 कैटेगरी के रूम बनाए हैं। इसमें हमारे एक कैटेगरी का रूम जो सबसे ज़्यादा वीआईपी है, हाई क्लास के लोगों के लिए है। दूसरी कैटेगरी का डीलक्स रूम है, जिसमें उससे नीचे वाले लोग रुकेंगे। तीसरी कैटेगरी का रूम जो 4 बेडेड है, 4 बेड है उसमें इनके कलाकार लोग जो बाहर से आएंगे वो लोग रुकेंगे। और एक 8 बेड का है, उसमें जो उससे थोड़ा सा जूनियर कलाकार होंगे, उनके लिए हमने इंतजाम किया है। और क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं? यहाँ पे हमने 2 डाइनिंग हॉल बनाए हैं। एक में वीआईपी डाइनिंग हॉल होगा और दूसरा एक सामान्य गेस्टों के लिए होगा, जिसमें हम डेली लगभग 500 के आसपास लोगों को खाना खिलाएंगे। सीता रसोई और सबरी रसोई का भी यहाँ नाम दिया गया है, क्या कुछ है इनकी? ये हमने 2 डाइनिंग हॉल जो बनाए हैं, ये भगवान राम के या रामायण से जो भी प्रेरित वर्ड्स के हिसाब से हमने इस दोनों को चुना हुआ है। पूरी टेंट सिटी में रेड और ग्रीन कारपेट बिछा दी गई है और दीवारों पर रामायण से जुड़ी कथाओं का चित्रण किया गया है। इस टेंट सिटी में प्रवेश करने के बाद मन पूरी तरह से राममय हो जाता है। इस बीच एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। खबर ये है कि श्री राम जन्मभूमि में कांग्रेस के कार्यकर्ता कुछ झंडे लेकर श्री राम जन्मभूमि जाना चाह रहे थे, लेकिन वहां पर जो स्थानीय लोग हैं उनके साथ उनकी झड़प हो गई है। ज्यादा जानकारी के लिए अमित हमारे सहयोगी, उनका हम रुख कर लेते हैं। अमित, क्या पूरी खबर है? क्यों झंडा लेकर आए थे कांग्रेस कार्यकर्ता वहां पर, क्या हुआ?
देखिए मोनिका, कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं, जो कांग्रेस पूरी जत्थे के साथ आज अयोध्या पहुंची थी। सबसे पहले वो सरयू स्नान करने के बाद हनुमानगढ़ी पहुंची और जब भगवान रामलला के दर्शन करने के लिए जा रहे थे तो उस दौरान कुछ कांग्रेस कार्यकर्ता अपने हाथ में झंडा लेकर, अपने पार्टी का झंडा लेकर वहां पर खड़े थे। तो ऐसे में जो स्थानीय लोग हैं उनमें काफी ज्यादा रोष था, गुस्सा था, इसलिए कि हर कोई जानता है, हर कोई समझता है जो अयोध्या में है कि अगर भगवान राम के दर्शन करना है तो आपके हाथ में केवल अयोध्या में एक ही झंडा होना चाहिए, वो भी भगवान राम का होना चाहिए, भगवान हनुमान का होना चाहिए। ऐसे में किसी पार्टी का झंडा आपके हाथ में नहीं होना चाहिए। तो स्थानीय लोगों ने इसका विरोध किया। उन्होंने कहा कि इस झंडे को छोड़ दीजिए, पकड़ लीजिए हाथ में भगवान राम का झंडा और भगवान हनुमान का झंडा। और अयोध्या वासियों का केवल इतना ही कहना है कि अगर आपको दर्शन करना है, अगर आपके दिल में राम है तो हाथ में भी राम का झंडा होना चाहिए, भगवान राम का झंडा होना चाहिए। और इसी वजह से आज कांग्रेस को अयोध्या वासियों का विरोध का सामना करना पड़ा है। जी, और अमित, इसलिए भी विरोध हुआ होगा क्योंकि देखिए खुद तो वो कहते हैं कि सत्ता पक्ष यहाँ पर राजनीतिक एजेंडा अपना बता रही है 22 जनवरी को, और ये कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं, और खुद वो झंडा लेकर पहुंचे वहां पर। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। कांग्रेस बार बार यह कहती रही है कि बीजेपी जो है, बीजेपी मंदिर बनवा रही है, ट्रस्ट पर लगातार सवाल खड़े करते रही है। केवल कांग्रेस ही नहीं, तमाम विपक्ष के नेता जो हैं वो लगातार सवाल खड़े करते रहे हैं। लेकिन आज जब कांग्रेस ये नारा देकर आई कि राम सबके हैं और उसी के तहत मकर संक्रांति के दिन वो पहुंची है दर्शन करने के लिए, तो ऐसे में अयोध्या में कांग्रेस का झंडा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के हाथ में था और इसी को लेकर अयोध्या वासियों ने विरोध किया है। तो ऐसे में इससे साफ झलकता है, अयोध्या वासियों का मानना है कि यहाँ पर राजनीति बीजेपी नहीं, खुद कांग्रेस कर रही है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी अपने हाथों में कांग्रेस का झंडा लेकर यहाँ पर उनके कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंचे हैं। जब दिल में राम है तो ऐसे में हाथों में अगर झंडा होना चाहिए तो भगवान राम के होना चाहिए, भगवान हनुमान के होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के हाथ में कांग्रेस का झंडा था, इसीलिए अयोध्या वासियों में काफी ज्यादा रोष आया, काफी ज्यादा गुस्से में आया और उसके बाद उन्होंने सीधे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से कहा कि आप झंडा अपने हाथों से तो चलती रहेगी, प्रभु श्री राम के अस्तित्व पर इस तरीके से सवाल तो उठाते रहेंगे, निमंत्रण पर सियासत होती रहेगी, लेकिन अवध के लोग जो हैं हर किसी का इंतजार कर रहे हैं कि वो 22 जनवरी को जब प्राण प्रतिष्ठा होगी उसके बाद भव्य नव्य मंदिर की तस्वीरें देखने के लिए लोग प्रभु श्री राम के दरबार जरूर पहुंचे। अवधवासी मेरे साथ मौजूद है, पहले अवध में कुछ सुना दीजिए प्रभु श्री राम के लिए। मेरे झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे तो अंगना सजाएंगे, अरे आप भी राम आएंगे तो अंगना सजाएंगे, मेरे झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। आप कहाँ से आई हैं? हम जम्मू से आए हैं, जम्मू से आई हैं? हाँ जी जी, कैसा लग रहा है अवध? बहुत बहुत सुंदर। हम तो यहाँ पे, मैं तो राम जी के दर्शन करने के लिए इतनी ललालित कि मैं बहुत, अयोध्या बदला नजर आ रहा है। मैम बहुत बदला ने पूरा बदल गया। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का और माननीय योगी जी का, बहुत बदल गया। तो देखिए यहाँ पर अवध बिल्कुल बदल गया है, लेकिन अवध वासी जो है 22 जनवरी का इंतजार तो कर रहे हैं और देश भर में यही संदेश दे रहे हैं तमाम राम भक्तों को कि आप आइए और श्री राम के नव्य भव्य मंदिर के दर्शन कीजिए। यतेंद्र हमारे सहयोगी ग्राउंड से लगातार हमारे साथ बने हुए। यतेंद्र, मैं आपका रुख करना चाहूंगी, अपने एक्सक्लूसिव तस्वीरें तो दिखाई हैं, कल अनुष्ठान शुरू हो रहे हैं, यज्ञ कुंड तैयार है, अभी फिलहाल आप कहाँ पर हैं, क्या तस्वीरें दिखाएंगे? तो देखिए लगातार हम आपको तस्वीरें तो दिखा ही रहे हैं कि कल से अनुष्ठान जो है उनकी शुरुआत होने जा रही है। चंपत राय की तरफ से ये कह भी दिया गया है, लेकिन इससे पहले कुछ खबरें आई, जो विपक्ष है वो लगातार जो है कुछ झंडे लेकर वहां पर पहुंच गए थे। आप कुछ कहना चाहेंगे, आम जनता के भाव में क्या चलता है जब ये सियासी खींचतान होती है? ये कह रहे थे कि ये मतलब भाजपा जो है अपने राजनीतिक फायदे के लिए कर रही है। हाँ। लेकिन ये क्या कर रहे हैं, ये झंडा लेके, यहाँ से अभी हमने देखा था कि वो झंडा लेके मार्च कर रहे थे। यहाँ पर भी राममय का समय है, लेकिन देखिए उन लोग की इतनी मानसिकता खराब है कि मतलब रावण तो फिर भी ठीक था, लेकिन उनसे भी बुरा हाल है उन लोग का। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय। सरयू तट पर राम कथा की पूरी झलक, भगवान राम के अयोध्या आगमन की पूरी कहानी। भीड़ पड़ी भक्तों ने
कलाकारों ने उकेरी रामायण की कहानी। सरयू किनारे राम की पैड़ी के पास एक अलग ही नजारा दिख रहा है। हर कोई अपने अपने तरीके से अपने आराध्य श्री राम का स्वागत करने को तैयार है। इसी कड़ी में देश के अलग अलग हिस्सों से आए कलाकारों ने राम की पैड़ी के पास भगवान राम के अलग अलग रूपों को दिखाने की कोशिश की है। राम की पैड़ी पर भगवान राम के लंका विजय के बाद अयोध्या आगमन के समय से प्रसंगों को दिखाया गया। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर अलग अलग तरीके से अयोध्या तैयार हो रही है और उसी कड़ी में सरयू नदी के तट पर घाट पर ये खूबसूरत तरीके से अलग अलग पैटर्न में पेंटिंग्स बनाई जा रही हैं। ये आप देखिए कि ये बुरादे, या तो हम इसको कहते हैं सैंड पेपर आर्ट, भगवान राम और माँ सीता यह अयोध्या की ओर बढ़ रहे हैं और ये पेंटिंग बनाई गई है। और ठीक इसके पीछे आप नज़र डालेंगे तो ये सरयू नदी है और कितना एक विहंगम दृश्य प्रस्तुत करने की कोशिश की गई है कि माँ सीता और भगवान राम अयोध्या नगरी में प्रवास कर रहे हैं, दाखिल हो रहे हैं और पीछे सरयू नदी बह रही है। और अगर हम ठीक इससे थोड़ी सी दूर नज़र डालें तो यहाँ पर कैनवस पर पेंटिंग की जा रही है और इसमें माँ सीता, भगवान राम, लक्ष्मण जी और हनुमान जी ये बैठे हैं और फिर इसके पीछे सरयू नदी यहाँ पर बह रही है। तो ये चित्रकार हैं, देश के अलग अलग कोने से हिस्से से आए हैं। राम की पैड़ी पर भक्ति का अनोखा नजारा दिख रहा है। कलाकारों ने यहाँ पर भगवान राम के दरबार को भी चित्रों के जरिए दिखाने की कोशिश की। इन ग्रुप में ने सबने मिलके ये राम जी का एंट्री करते हुए रंगोली बनाया है हमने। फिर रंगोली क्या होगा, फिर वो तो हट जाएगा, तो हमने फिर दूसरे दिन कैनवस पे पेंटिंग स्टार्ट किया है ताकि ये हमारे पास रहे। कैनवस पेंटिंग और रंगोली ये कैनवस है, कैनवस पे ऑन द स्पॉट हमने स्केच किया है, ऑन द स्पॉट ही पेंट डाला है और अभी पूरा कंप्लीट करेंगे ऑन द स्पॉट। और ये कैनवस पे एक्रेलिक पेंट है और इसमें हमने ये बनाया है राम का सह परिवार। राम लला को देखेला बेकल भेल जियरा। अभी पूरे भारतवर्ष में राम लला को देखने के लिए सबका जियरा बेकहल है कि कैसे हमको उनकी एक दृष्टि और एक झलक मिल जाए। सरयू नदी के तट पर चित्रकार भगवान राम के अलग अलग रूप को दिखा रहे हैं। वो एक सैंड आर्ट है, रंगोली आर्ट, वो रंगों के कलर से बनाई जाती है। तो ये हमने राम मंदिर बनाया है जिसमें राम जी आगमन कर रहे हैं सीता जी के साथ। और हमें मौका मिला यहाँ पे रंगोली बनाने का, तो हमने एक ये प्रस्तुति दी है अपने यहाँ पे। अच्छा, ये अलग अलग कलर कॉम्बिनेशन है, तो उसके बारे में आप बताएंगे क्या है ये सैंड आर्ट का ये कलर कॉम्बिनेशन? इसमें बुरादा है और सैंड डस्ट है, रंगोली कलर हैं, सब यूज किया था इसमें। रामा रामा रटते रटते 22 जनवरी को भगवान राम अपने मंदिर के गर्भगृह में विराजमान होंगे। ये वो पल होगा जब 500 सालों का इंतजार खत्म होगा। ऐसे में राम भक्त अयोध्या को त्रेता युग की तरह सजा रहे हैं। तो देखिए, जय श्री राम का जय घोष तो एक बार होना चाहिए, क्योंकि देखिए तमाम अवधवासी कुछ माताएं भी तो देखिए ये जोश और उत्साह है अवध वासियों का। लेकिन इससे पहले आज देखिए, आज मकर संक्रांति का भी पावन दिन था और आस्था की डुबकी लोगों ने लगाई है। महत्वपूर्ण दिन था, लेकिन इस बीच आपको बता दें कि देश विदेश से लोग जो है आज सरयू घाट पहुंचे थे, आस्था की डुबकी उन्होंने लगाई है। दान और स्नान का आज खास महत्व होता है। ऐसे में आज क्या कुछ तस्वीरें अवध से नजर आई, क्योंकि जब भी उनसे बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि हमने आज अयोध्या को देखा तो हमें त्रेता युग की अयोध्या याद आ गई। ये खास रिपोर्ट देखिए। प्रभु श्री राम हैं, जगत जननी माता सीता हैं
और साथ में प्रभु श्री राम के साथ साए की तरह हमेशा मौजूद रहने वाले छोटे भैया लक्ष्मण हैं। लेकिन ये तस्वीर अभी कुछ अधूरी है, क्योंकि केसरी नंदन हनुमान तो कहीं नहीं दिख रहे। तो अब देखिए पूरी तस्वीर। माता जानकी, प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी के रथ को लेकर स्वयं बजरंगबली हाथों में माइक लिए सबको राम कहानी सुनाते हुए अपने आराध्य को उनकी अयोध्या नगरी का विचरण करा रहे हैं। ये अयोध्या नगरी की आज की तस्वीर है। सैकड़ों श्रद्धालु प्रभु श्री राम और हनुमान जी के दर्शन करने के लिए इस ठिठुराती ठंड में भी सड़क पर मौजूद है। भगवान राम का ये रथ उत्तर प्रदेश के औरैया जिले से रवाना किया गया था, जो अब अयोध्या पहुंच चुका है। राम यात्रा में सबसे पहले भगवान हनुमान हाथ में गदा लेकर आगे बढ़ रहे हैं। हर कोई श्रद्धालु जो बाहर से आया है वो भगवान हनुमान जी से आशीर्वाद ले रहा है और श्री राम की यात्रा को एकटक निहार रहा है। ये देखिए, ये रथ है। रथ पर भगवान राम, माँ सीता, हनुमान जी को हम देख पा रहे हैं, भगवान लक्ष्मण को हम देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तस्वीरों में तो इस तरीके की यात्रा पूरे अयोध्या में लगातार निकाली जा रही है और महज 7 दिन बचे हैं, 8वां दिन भगवान राम भव्य दिव्य नव्य। तो देखिए, राम धुन अयोध्या में तो बजी रही है, लेकिन एक कश्मीरी कलाकार भी हमारे साथ जुड़ रही है, ज़ारा हमारे साथ जुड़ रही है, जो राम भजन गाती हैं अयोध्या से। ज़ारा, आप तक क्या ये आवाज पहुंच पा रही है, ये राममय आवाज? एक आपकी आवाज में भी हम राम के लिए एक भेंट सुनना चाहेंगे। जी जरूर। मड़चो खटता का आज 4 धाम आए दिन, मड़े राम आए दिन, अम्मा सीता नाल आए दिन, प्रा लक्ष्मण होर भक्त हनुमान आए दिन, बजाओ ढोल स्वागत। दर्शन के कारण वन में जीवन व्यापुरे, राम तेरे दर्शन के खातिर। ज़ारा, देखिए, राम भजन तो आप गुनगुना ही रही है, देखिए राम भजन तो आप गा ही रही हैं और देश भर में ये राम धुन सुनाई दे रही है। लेकिन 22 जनवरी वो प्राण प्रतिष्ठा का वक्त है, जब हर किसी को इंतजार है राम लल्ला का। आपके मन में क्या भाव चल रहा है 22 जनवरी को लेकर? ज़ारा, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? ये बहुत कम आवाज आ रही है आपकी, बहुत कम। ज़ारा, देखिए 22 जनवरी का हर कोई इंतजार कर रहा है। हम तो अयोध्या में हैं, हम तो देख ही रहे हैं अयोध्या राममयी हो चुकी है। वहाँ पर आपके मन में 22 जनवरी को लेकर क्या भाव चल रहे हैं? मेरे मन में ये है कि अगर मुझे कोई इन्विटेशन देगी तो मैं जरूर आऊंगी अयोध्या। रोज सवेरे वन में जाकर चुन चुन के फल लाती हूँ, अपने प्रभु के खातिर मैं तो प्रेम। जी देखिए ज़ारा, 22 जनवरी इसलिए भी खास है क्योंकि प्रभु श्री राम अपने बाल स्वरूप में विराजमान होने वाले हैं। प्रभु श्री राम के बाल स्वरूप को लेकर कोई भेंट आप अर्पित करना चाहे प्रभु श्री राम को गाकर? आपकी आवाज नहीं आ रही। ज़ारा, अब तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? अगर पहुंच पा रही है तो राम लल्ला। जरा, तो आपने कहा कि आप अयोध्या जाएंगी और अयोध्या आप जाएंगी जरूर, लेकिन क्या भेंट इस बार आप श्री राम के लिए लेकर जाएंगी? जी रिपीट करें आप। जरा, आप कश्मीर की रहने वाली हैं, आपने गीत भी सुनाया भगवान श्री राम का, आप अयोध्या भी जाएंगी आपने कहा, तो अयोध्या में भगवान के लिए क्या भेंट आपकी ओर से आप लेकर जाएंगी? तो
तो जैसे ये मेरे फर्स्ट टाइम था जो मैंने भजन गाया और वो इतना वायरल हो गया, तो मुझे इस चीज के बारे में कोई कंसेप्ट नहीं था कि मेरा गाना भी कभी इतना ज्यादा वायरल होगा। मैं इस चीज को लेके बहुत ज्यादा खुश हूँ, और अगर अयोध्या आने का मुझे मौका मिलता है तो मेरे दिल से जो हुआ इंशाल्लाह मैं वही लाऊंगी। जी बिल्कुल, और बहुत स्वागत है आपका अयोध्या में, क्योंकि पूरा विश्व इंतजार कर रहा है उस प्राण प्रतिष्ठा का। लेकिन एक बार और फिर से आपके मुख से वो गीत जरूर सुनना चाहेंगे जो वायरल भी हो गया है, एक बार फिर से आप सुना दीजिए। जी जरूर सुनिए। मड़ी चौखटता टुरका आज 4 धाम आए दिन, मड़े राम आए दिन, अम्मा सीता नाल आए दिन, प्रा लक्ष्मण और भक्त हनुमान आए दिन, बजाओ टोल स्वागत बीच मड़े कार राम आए दिन,